अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे कि मार्केट का ये जो चार्ट होता है इसको मूव कैसे किया जाता है। जिस तरह ये मूव हो रहा है और इस तरह मूव हो रहा है, इसको लंबाई चौड़ाई और इसके ये जो लाइंस हैं इनके लेवल क्या है, ठीक है, ये कहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, ये इस लाइन को, ये जो प्राइस लाइन है इसको स्केल भी कहते हैं, ठीक है। जब आप अपने मोबाइल पे हों तो अपनी उंगलियों से इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप इसको कर्सर रख के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जी। ये देखें, ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी रियल शेप आ जाए जिसमें ये असर होती है, इसकी मामूल के मुताबिक जो इसकी शेप है वो आ जाए, तो आप इस स्केल के नीचे जाएं, ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप इस पे क्लिक करें, सबसे ऊपर है ऑटो फर्स्ट डाटा। आप ऑटो पे करेंगे तो ये आपकी असल जो रियल शेप है उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखें ये असल शक्ल में आ गया, लेकिन ये आप देखें, इसको जैसे मर्जी आप इसको कर लें, छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको छोटा बड़ा ना करूं बल्कि ये जो रियल शेप है इसी में रहे, तो आप दोबारा इस पे जाएं और लॉक प्राइस कर दें, ठीक है। ये लॉक प्राइस हो गया। अगर आप इसको करेंगे तो ये उस तरह आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं करेगा, जस्ट आपको चार्ट ज्यादा दिखा देगा पीछे से, ठीक है। यानी चार्ट आपको मुकम्मल दिखा देगा, लेकिन ये आपकी प्राइस जो है ना वो लंबाई में नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसको लंबाई में करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करें और जो लॉक आपने किया है आप उसको हटा दें, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई में करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी ये देखें, ये चार्ट को पीछे से नहीं दिखा रहा बल्कि इसी को ही वो छोटा करके बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। आगे है स्केल प्राइस चार्ट ओनली। आप इसको करें तो ये आपकी प्राइस जो है ना वो आपके सामने रख देगा, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्ट स्केल। इन्वर्ट स्केल करेंगे तो ये आपकी जो ये प्राइस है ना इसको उल्ट कर देगा। यानी अगर 8000 नीचे 7500 नीचे इस तरह आ रहा है ना तो ये ऊपर चले जाएगा और ये कैंडल भी आपकी उल्ट हो जाएगी। जिस तरह के मैं कहता हूँ इन्वर्ट स्केल करें जी, ये प्राइस उल्ट हो गई है और ये सारा काम जो है ना वो कैंडल भी उल्ट हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप आगे बढ़े, ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है कि ये जो आपकी प्राइस है ये रेगुलर है, अमूमी तौर पर यही होती है, ठीक है। अगर आप इस प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज लाना चाह रहे हैं कि मैं परसेंटेज में देखूं या मैं ये देखूं कि मार्केट इंडेक्स में क्या है, यानी 0 से लेकर 100 तक या 500 तक मार्केट की मूवमेंट क्या है, रेंज क्या है, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। मजीद आप देखते हैं, ये परसेंटेज है, परसेंटेज में ये बार पर परसेंटेज आ गई है, यहाँ पर प्राइस नहीं है, जस्ट परसेंटेज है, ठीक है। और नीचे आप जाए इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर आप ऊपर चलते जाएं, आपको दिखाता जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लोअर थम यानी जो आपकी रेयर अमाउंट है इसकी प्राइस है वो आ जाएगी, ठीक है। बेहतर ये है कि आप इसको रेगुलर रखें, ठीक है। इसके बाद ये है मूव स्केल टू लेफ्ट, यानी ये जो प्राइस है ना ये आपकी अब राइट साइड पे है। अगर आप इसको लेफ्ट पे करेंगे तो ये इधर से इस तरफ आ जाएगी, जिस तरह के मूव टू लेफ्ट जी। आप देखें कि आपके लैपटॉप पे लेफ्ट साइड पे ये आ गई है, ठीक। आपको इधर ही से फिर जाके इसको राइट पे लाना होगा, ठीक है। ये राइट पे आ गई जी। नीचे है लेबल, यानी लेबल्स का मतलब क्या है कि आपकी जो प्राइस पे नेम वगैरह है, ये कौन सी लाइन है, ये हाई लाइन है तो ये लेबल है इसका, ठीक है। ये जो प्राइस आपकी चल रही है इस पे जो प्राइस आ रही है ये करंट प्राइस लेवल है, ठीक है। ये हट जाएगा अगर आप इसको हटाना चाहें, ये लो भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सारा जी। ये आप लेवल पे आए, सिंबल नेम, सिंबल नेम आप करेंगे, ये यूरो यूएसडी आपको आपकी प्राइस के साथ उसने लेबल लगा दिया, ठीक है। आप इसको हटाना चाहें तो ये हट जाएगा जी, लेवल खत्म हो गया। आगे है कि लास्ट प्राइस लेवल जी। लास्ट प्राइस का मतलब क्या है कि जो आपकी ये जो लाइन प्राइस वाली चल रही है इसको ऊपर शो करेगा। अगर आप इसको खत्म कर दें तो ये प्राइस आपकी खत्म, आपको दिखाई नहीं देगी कि कौन सी प्राइस चल रही है।
आप इस लेवल को दोबारा जाएं, इस पर आप ओपन कर दें प्राइस लेवल को, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें नीचे प्रीवियस डे क्लोज प्राइस लेवल। प्रीवियस डे वो दिखा रहा है कि प्रीवियस डे मार्केट का लो ये था। अगर आप इसको देखें, ये जो प्राइस चल रही है इसके ऊपर है 1.09235, ये लो प्राइस थी प्रीवियस डे। ठीक है, आप इसको हटा दें। ठीक है, ये खत्म हो गई है। अगर आप मजीद लेवल को देखें प्लीज, इसके बाद आप अगर लेवल देखें हाई लो का, तो हाई लो ये जो लाइन्स हैं इनके ऊपर आपको हाई लो दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसको खत्म कर दें तो हाई लो ये इन लाइन के ऊपर, जिस तरह मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो ये इधर हाई नहीं है इधर लो नहीं, लेकिन लाइन लगी हुई है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो साथ हाई और लो को शो कर रहा है। पता चल रहा है कि ये मार्केट का हाई था कल, और ये मार्केट का कल लो था और ये हाई था। इसके बाद ये बिड एंड आस्क लेवल है, यानी ये जो लाइन चल रही है ना इसके ऊपर आस्क आ जाएगा, इसको शो करेगा। और इंडिकेटर है ये, आप अगर कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं तो उसका नाम इधर आ जाएगा। ठीक है, चार्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे ये लेवल का काम होगा। नीचे है लाइंस, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं चार्ट पे लगे प्राइस लाइन, यानी ये जो लाइन आपकी प्राइस वाली चल रही है आपको बता रही है कि ये प्राइस है। अगर आप इसको खत्म कर दें तो ये खत्म हो गई है। ठीक है, आप दोबारा लाइन पे जाएं, इसको ओपन करेंगे, ये लाइन आपकी आ गई है। ठीक है, इसी तरह लाइन में ये प्री पोस्ट मार्केट प्राइस लाइन है। ठीक है, ये हाई लो लाइन है, यानी ये हाई ये लो ये हाई लाइन है। अगर इसको हम खत्म करें तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ लेवल बाकी है हाई लो के। तो इसी तरह ये बिट एंड आस्क लाइंस है। हमने जस्ट एक लाइन लगाई हुई है, एक लाइन चल रही है। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो ये लाइन जी आपकी दो लाइंस हो गई, आपको बता रही है रेड कलर में आस्क लाइन है आपकी। और इसके नीचे है काउंट डाउन टू बार क्लोज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको करते हैं तो ये जो आपकी प्राइस चल रही है इसके नीचे वो आपको टाइम बता रहा है कि कितना वक्त रह गया है कि आपकी ये जो आपकी कैंडल है ये किस वक्त खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका टाइम अभी बाकी है 18 घंटे 54 मिनट। अगर हम इसको करें 1 घंटे की कैंडल के ऊपर जी, ये बता रही है कि आपकी ये जो कैंडल है इसके खत्म होने में 54 मिनट बाकी है। ठीक है, यानी इसको कहते हैं काउंट डाउन टू बार क्लोज। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। और इसके नीचे प्लस बटन, ये प्लस बटन इसका मतलब है अगर इसको खत्म करते हैं तो ये कर्सर के साथ एक प्लस बटन चल रहा होता है जो हमें बता रहा होता है कि आपने अगर कोई लट लगानी है, अगर कोई चीज ऐड करनी है तो वो कर लें। जिस तरह मैं इसको कर देता हूँ ओपन, तो आप देखें ये बटन है, इसके ऊपर अगर मैं काम करूं तो ये हमें बता रहा है कि लट कौन सी है। अगर आप यहाँ से बाय लेना चाह रहे हैं मार्केट को, ट्रेड आर्डर लगाना चाह रहे हैं बाय का या सेल का जो भी है, तो वो आप इधर से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये हमारी सेटिंग खत्म हो गई है लेवल की और स्केल की, और ये जो चीज़ें प्राइस के मुतल्लिक है। ठीक है, ये चार्ट के मुतल्लिक, ये स्केल है, इसके मुतल्लिक सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई। आप नीचे आ जाए, ये जो लाइन लगी है ना ये वाली, इसको आप देखें तो ये लाइन है आपकी डेट की। ठीक है, डेट आपको बता रही है, कैलेंडर बता रही है और ये टाइम टेबल बता रही है। ठीक है, ये देखें ये दिसंबर है, दिसंबर का मंथ चल रहा है और डे की कैंडल है। ठीक है, तो ये हमें टाइम और इसके साथ साथ डेट भी बता रही होती है। इसके नीचे ये एक कैलेंडर है। ठीक, अगर आप इस कैलेंडर को करेंगे तो ये डेट का कैलेंडर है, ये कस्टम रेंज है। ठीक है, कस्टम रेंज में आप इसकी जो है ना वो जस्ट आप चले जाएंगे मंथ पे। ठीक है, अगर आप इसको करें कैलेंडर को दोबारा करें डेट पे चले जाएं तो ये आपको सारी वो साथ साथ डेट टाइम और मंथ सारा बता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी इसकी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे मजीद मार्केट को
कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से फीचर हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।